नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका इस वीडियो में। मैं दीपक। तो आपने ना अभी कुछ लास्ट वीडियोस देखे होंगे जिनमें ना हम हरिद्वार गए थे। तो हरिद्वार जो हम गए थे, तो जहाँ जहाँ पे हमने जैसे सीएनजी भी भरवाई थी, तो वो मैंने आपको बता दिया था हमारी गाड़ी कितने किलोमीटर चली थी। तो बाकी ना मैं आपको एक सम बता देता हूँ कि टोटल कितने किलोमीटर हमारी गाड़ी चली थी और हमने कहाँ कहाँ पे सीएनजी भरवाई, क्या हमें प्राइस पड़ा। और अगर आपकी गाड़ी सीएनजी की है तो आप दिल्ली से अगर हरिद्वार जाते हैं तो अप डाउन सीएनजी में हो सकता है या नहीं हो सकता। तो सबसे पहले अगर मैं आपको रूट बताऊं, जो हमने रूट लिया था, तो हमने दिल्ली से दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे से गए थे और जाते टाइम और आते टाइम जब दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे से ही आए थे, लेकिन हमने ना फिर केजीपी वाला रूट ले लिया था और हम फरीदाबाद की तरफ कट गए थे। तो अब आपको मैं बताऊं तो इस रूट पे जो हमारी गाड़ी टोटल चली थी ना, टोटल हमारी गाड़ी चली थी 584 किलोमीटर। तो 584 किलोमीटर में हमने जो सीएनजी हमारी गाड़ी में लगी, अगर मैं अपनी गाड़ी में सीएनजी की बात करूँ तो सीएनजी जो सबसे पहले हमने फिल कराई थी, कुछ सीएनजी तो हमारी गाड़ी में ऑलरेडी थी, तो बाकी हमने जो सीएनजी फिल कराई थी वो कराई थी दिल्ली में सरायकाले खां से। तो दिल्ली में अगर सीएनजी का प्राइस बताऊँ तो सीएनजी का प्राइस था 75 रुपये 61 पैसे, और वहाँ पे हमारी गाड़ी में ना 3.43 kg सीएनजी आई थी 260 रुपये की। तो वहाँ पे तो कोई ज़्यादा सीएनजी नहीं आई थी, लेकिन वहाँ पे जो सीएनजी आई थी ना, उससे हम हरिद्वार पहुँच गए थे। हरिद्वार अप्रॉक्स वहाँ से 200 किलोमीटर 220 किलोमीटर था, तो वहाँ पे हम हरिद्वार इजीली पहुँच गए थे। और हरिद्वार पे अगर आप जैसे आपकी गाड़ी में सीएनजी है और आपको अगर दिल्ली में भी सीएनजी नहीं भरवानी, तो आप मेरठ में भी सीएनजी भरवा सकते हो। मेरठ में ना आप जब जाओगे तो जाते हुए 2-3 सीएनजी पंप हैं ऑन रोड ही, जो मेरठ बाईपास है वहाँ पे 2-3 सीएनजी पंप हैं, तो वहाँ पे आप सीएनजी भरवा सकते हो। लेकिन हमारी गाड़ी में सीएनजी थी और हम सीधा हरिद्वार पहुँच गए थे। तो हरिद्वार में जैसे ही आप एंट्री करोगे तो राइट हैंड पे एक बहुत बड़ा सीएनजी पंप है, एचएनजी सीएनजी पंप, जो कि ना वृंदावन होटल है कुछ, उसके जस्ट साथ वाला है ये। और बाकी आप अगर सीएनजी स्टेशन का वो भी डालोगे ना, गूगल मैप पे डालोगे, तो वो उसकी आपको लोकेशन में डिस्क्रिप्शन में तो दे दूंगा, बट गूगल पे सर्च भी करोगे तो भी आपको आ जाएगा। हरिद्वार में 2-3 सीएनजी पंप हैं। तो वहाँ पे जो सीएनजी हमने भरवाई थी, वहाँ पे जो सीएनजी का अगर मैं प्राइस बताऊँ तो वहाँ पे सीएनजी का प्राइस जो हरिद्वार में था वो सबसे ज़्यादा मुझे लगा 95 रुपीज़ पर केजी वहाँ पे सीएनजी का प्राइस था। और वहाँ पे हमारी जो गाड़ी में सीएनजी आई थी 6.7 kg आई थी 637 रुपये की। उसके बाद हम हरिद्वार चले, हरिद्वार से ऋषिकेश चले गए थे, थोड़ा बहुत हरिद्वार में घूमे, ऋषिकेश में घूमे। तो हमारी गाड़ी वहाँ पे ना करीब 100 किलोमीटर के आसपास वहाँ पे हमारी गाड़ी चल गई थी। तो वापस जब हम आ गए थे तो हमने दोबारा हरिद्वार में ही सीएनजी भरवा ली थी। और उस टाइम क्या था कि थोड़ा सा प्रेशर कम था हरिद्वार में सीएनजी का। तो वहाँ पे ना जब हमारी गाड़ी में सीएनजी आई तो 3.57 kg आई थी 340 रुपये की। उससे जब हम आए थे तो हमें थोड़ा सा लगा कि भाई मेरठ तक तो हम आराम से सीएनजी पे पहुंच गए थे, लेकिन हमें लगा था कि इतनी सीएनजी नहीं है कि हम दिल्ली पहुंच जाएं। तो फिर हमने ना मेरठ में सीएनजी भरवाई थी। तो मेरठ में जो सीएनजी डली, वो मेरठ में जो सीएनजी का प्राइस था वो था 86 रुपीज़ पर केजी। और हमारी गाड़ी में जो मेरठ में सीएनजी आई थी वो 4.94 kg अप्रॉक्स 5 किलो सीएनजी आई थी 425 रुपये की। तो अब मैं आपको बताऊं तो टोटल उस सीएनजी से हम क्या था कि फरीदाबाद अपना आराम से आ गए थे। हमारी गाड़ी में सीएनजी फुल हो गई थी तो हम फरीदाबाद आ गए थे। तो आपको मैं बताऊं तो भाई सीएनजी जो हमारी गाड़ी में लगी वो टोटल लगी थी 1662 रुपये की। तो 1662 रुपये में ना हमारी गाड़ी 584 किलोमीटर इजीली चल गई थी। और अब मैं आपको अगर टोल टैक्स की बताऊं तो टोल टैक्स सारा ना हमारा एक्सप्रेस वे सारी चीज़ें जो भी थी वो उसका टोटल टोल टैक्स मिला के हमारा पड़ा था 807 रुपये का, जिसमें हमारा दिल्ली का टोल टैक्स भी था, बदरपुर बॉर्डर का, फिर दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस वे का था जाते टाइम का, फिर वहाँ पे मेरठ का था, फिर हरिद्वार का था, क्या बोलते हैं उत्तराखंड का, फिर वापसी में आते टाइम ऐसे ही थे। और आते टाइम फिर मौजपुर से था, फरीदाबाद से आए थे तो मौजपुर वाला टोल टैक्स पड़ा था। तो हमारा जो टोटल टोल टैक्स लगा था वो 807 रुपये का लगा था। अब मैं आपको अगर मैं बताऊं तो आने जाने में हमारा अगर गाड़ी का खर्चा कितना पड़ा, तो आने जाने में जो हमारी गाड़ी का खर्चा पड़ा वो पड़ा 2669 रुपये। 1662 रुपये की हमारी सीएनजी लगी थी और 807 रुपये का हमारा टोल टैक्स लगा था। तो टोटल हमारा 2669, तो अप्रोक्स आप 2700 रुपये भी मोटा मोटा मान लो। तो हमारा 584 किलोमीटर में 2700 रुपये का खर्चा हुआ था गाड़ी से, अगर आप सीएनजी की गाड़ी से जाते हो। और जो हम गाड़ी लेके गए थे वो आपको पता ही है कि वैगनर लेके गए थे, जो कंपनी फिटेड सीएनजी वाली है। और ये अब सीएनजी का थोड़ा सा अप डाउन आपका आपकी गाड़ी के हिसाब से हो सकता है। टोल टैक्स तो आपका उतना ही लगेगा 807 रुपये का, लेकिन जो सीएनजी का है वो आपकी गाड़ी के हिसाब से, आपकी गाड़ी क्या माइलेज देती है उस हिसाब से भी थोड़ा अप डाउन हो सकता है। तो एक ना इससे ना आपको एक एज्यूम आइडिया मिल जाएगा कि भाई आपकी गाड़ी सीएनजी है। तो कई बार ना काफ़ी लोग सोचते हैं कि भाई सीएनजी की गाड़ी है तो
डेस्टिनेशन तक पहुंचेगी या नहीं पहुंचेगी, या वहाँ पे सीएनजी मिलेगी नहीं मिलेगी। तो जितने भी सीएनजी स्टेशन है ना, उनके मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। बाकी आप ना सीएनजी पे बड़े आराम से पहुंच सकते हैं। अगर आपकी गाड़ी 150-200 किलोमीटर भी सीएनजी पे चलती है ना, तो आप आराम से पहुंच सकते हैं। भाई दिल्ली से जाओ, दिल्ली से फिर आप मेरठ में भरवा लो, मेरठ के बाद फिर आप हरिद्वार में भी सीएनजी है। और वापसी में आते टाइम दोबारा मेरठ में, वो हरिद्वार में आप घूमोगे, हरिद्वार ऋषिकेश जाओगे, वापसी में आते टाइम दोबारा हरिद्वार में आप सीएनजी फिल करा सकते हो। फिर उसके बाद आपको लगता है कि आपकी गाड़ी में सीएनजी कम है, जैसे हमें लगा था तो हमने मेरठ में भरवा ली थी, नहीं तो आप सीधा दिल्ली में भरवा सकते हो। तो ये थी एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन कि भाई आपको अपनी गाड़ी सीएनजी पे है तो आप अपनी गाड़ी को हरिद्वार लेके जा सकते हैं, नहीं लेके जा सकते। तो कैसी लगी आपको ये वीडियो? अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। तो टिल देन ड्राइव सेफ, ऑलवेज बी अ सीट बेल्ट। थैंक यू सो मच।